निर्दलीय था, इंडिपेंडेंट था, चुन के आया और झारखंड के पुढ़ारियों ने मिलकर उसको सीएम बना दिया। ऐसा था। अब जिसकी पक्ष नहीं थी वो पुढ़ारी सीएम बन गया। उसने अंधाधुंध लूटा पूरे झारखंड का खजाना और उसने खुद ये कबूल किया है कि मैंने 5,600 कोटी रुपए लूटा 2 वर्ष में। 5,600 कोटी 2 वर्ष में। फिर उसको पूछा गया कि तुमने अकेले में लूटा? उसने कहा मुझको जो समर्थन दे रहे थे उन्होंने भी लूटा। मैं अकेला थोड़ी लूट सकता हूं, क्योंकि ध्यान रखना, लूट में ऊपर से नीचे तक हिस्सा होता है, तभी लूट हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं है। तो उसने कहा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया उन्होंने भी लूटा, मैंने भी लूटा। तुम्हारा पैसा कहाँ है? तो उसने कहा स्विस बैंक में। तो मधु कोड़ा के कहने पर अधिकारी स्विट्जरलैंड गए, तो वहां मधु कोड़ा के 8 खाते मिले। 2 वर्ष जो मुख्यमंत्री रहा उसके स्विट्जरलैंड की बैंकों में 8 खाते हैं और उसमें 5,600 कोटी रुपए जमा हैं। सच में दोस्तों, अगर हम सच्चे और झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है। देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश को। अब भारत के सबसे गरीब राज्य में अपक्ष मुख्यमंत्री 2 साल में 5,600 कोटी लूट सकता है, तो भारत के सबसे श्रीमंत राज्य महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री 10 साल रह चुके उन्होंने 50,000 कोटी तो लूटा ही होगा। इससे तो कम सवाल ही नहीं। महाराष्ट्र भारत का सबसे श्रीमंत राज्य है। पर कैपिटा इनकम में भारत के सबसे पहले नंबर पर है। एक जमाना था कि भारत का सबसे श्रीमंत राज्य पंजाब था, लेकिन जो आतंकवाद घुस गया ना पंजाब में, तो पंजाब बहुत पीछे चला गया। अभी महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। तो मैं तो महाराष्ट्र को सोच सोच के दुखी होता रहता हूँ कि ये सबसे श्रीमंत राज्य में ऐसे कम से कम 10 पुढ़ारी हैं जो 2-2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कितना लूट मचाई होगी, और वो सब पक्ष के हैं, अपक्ष नहीं है एक भी। सब पक्ष के। पक्ष वाला तो ज्यादा लूटेगा ना, अपक्ष वाला 5,600 कोटी लूटेगा 2 साल में, तो पक्ष वाला 2 साल में 10,000 कोटी तो लेने ही वाला है, ये तो पक्का है। तो मधु कोड़ा का जब बात समझ में आया तो हमने महाराष्ट्र के कुछ पुढ़ारियों की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया। जन्म कुंडली वो नहीं राहु केतु वाली, वो हमको नहीं आती। हमने जन्म कुंडली वो बनाई है कि ये पुढ़ारी जब राजनीति में आया तो इसके घर में कितनी संपत्ति थी और राजनीति में आने के बाद कितनी हुई। तो बिना नाम लिए, क्योंकि परम पूजनीय स्वामी जी का आदेश नहीं है नाम लेने के लिए, इसलिए बिना नाम लिए कहूंगा, लेकिन आप इतने समझदार हैं, सब समझ जाएंगे। एक पुढ़ारी है जो 25 साल पहले घर में उसके टूटी साइकिल नहीं थी। महाराष्ट्र में 2 बार मुख्यमंत्री बना, केंद्र में कई बार मंत्री बना, आज भी है। आज उस पुढ़ारी की 25 साल में संपत्ति 72,000 कोटी की हो चुकी है। 25 साल पहले जिसके घर में 1 इंच जमीन नहीं थी, 1 स्क्वायर इंच जमीन नहीं थी, आज उस पुढ़ारी के पास मुंबई से पुणे के बीच की हजारों एकड़ जमीन है, उस अकेले पुढ़ारी के पास। ऐसी एक पुढ़ारी है जो नासिक में 25 साल पहले सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, और हमारे पास उसके प्रमाण है। पुलिस रिकॉर्ड से हमने प्रमाण निकाले। 25 साल पहले नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, मुख्यमंत्री हुआ, 2 बार मुख्यमंत्री हुआ, आज उसकी संपत्ति 55,000 कोटी की है। इसी महाराष्ट्र में एक पुढ़ारी है जो 25 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पर भाजीपाला बेचता, आज उसकी संपत्ति 45,000 कोटी की है। और सारे भारत में ऐसे पुढ़ारियों की संख्या 80,000 है। मैंने 3 बताए, अभी 4 बताए, एक मधु कोड़ा और बाकी ये 3। मधु कोड़ा का नाम क्यों लिया? क्योंकि परमिशन मिल गई है, कोर्ट ने कहा है कि इसका नाम ले सकते हो।
किसी भी वर्ग में हमें बाकी का नाम कब लेंगे, जब कोर्ट परमिशन दे देगा तो उनका भी ले लेंगे। व्याख्यानों में हमेशा इनकी पोल पट्टी खोज लेकिन आपको समझाना चाहता हूं कि लूट कितने बड़े पैमाने पर चल रही है। अब मधु कोड़ा को मैं मानता हूं कि ये रॉबर्ट क्लाइव का पुनर्जन्म है। बड़े हुए हैं इतने रॉबर्ट क्लाइव मर गया, उसकी आत्मा इसमें प्रवेश कर गई, मंत्रालय में भी ना हो, और रॉबर्ट क्लाइव मर गया, उसी की आत्मा महाराष्ट्र के इन 3 पुढ़ारियों में प्रवेश की हुई। लूट रहे हैं, जम के लूट, कुछ हद तक ही लूटा ले, और पूरा खानदान लूट रहा, अकेले नहीं लूट रहा, ही इस देश को पूरा खानदान लूटने में लगा, खोखला करके रख दिया है। पूरा परिवार लूटने में लगा तो रखा। यह देश पूर्णतः गर्क में चला बेटी लूट रही है, दामाद लूट रहा है, भतीजा लूट रहा है, सब लूट रहा है। के ऊपर मर सकते हैं। और इसको हम कह रहे हैं साहब देश की सेवा कर रहे हैं। दीक्षित जी के आहा, कितना सुंदर वक्त है। अंदर साहब देश की सेवा कर रहे हैं। चैनल नहीं है दोस्तों, यह भाई दूसरा हिस्सा दिखता नहीं कि वो दनादन लूट रहे हैं। पूरा रह गया था, उसको पूरा करने की एक ये जो लूटने वाले साहब है ना, इनके बेटे बेटियों का कुछ हमने हिसाब किताब जोड़ा। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि ये लूटखोर पुढ़ारियों के बेटे या बेटियां जब शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं तो 1 मिनट में 20,000 रुपए खर्च करते हैं। 1 मिनट में 20,000 रुपए पर मिनट का उनका एक्सपेंडिचर है शॉपिंग मॉल में जाके खरीदी करने का। ये अभी मैं पुणे गया एक शॉपिंग मॉल में, इसीलिए गया कि अक्सर वहाँ पुढ़ारियों के बेटे बेटी आते हैं खरीदने को। वहाँ जाकर मैंने कैलकुलेशन किया, मैं पूछा 1 घंटे की शॉपिंग कितने रुपए की होती है उनकी, तो उन्होंने कहा आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं, आधे घंटे की पूछो, 15 मिनट की पूछो। तब कैलकुलेट करते करते 1 मिनट पे आया तो 20,000 रुपए खर्च कर देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं शॉपिंग मॉल। और दुख मुझे ये है कि भारत के 84 कोटि लोगों को 24 तास में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है जेब में। गुलामी का प्रतीक है। 84 कोटि लोग एक दिन में 24 तास में 20 रुपए खर्च नहीं कर पाते, और ये लूटखोर पुढ़ारियों के एक एक बेटा या बेटी का शॉपिंग मॉल का खर्चा 20,000 रुपए। स्थापित किए गए ऐसा भारत बना दिया नया कुछ आजादी के 63 साल। बड़े दुख की बात है कि आज भी हमारे देश को आजाद और अब की जो राजनीति है वो राजनीति क्या है, सत्ता में आओ, मंत्री बनो, लूटो, लूट के पैसे से दोबारा चुनाव जीतो, फिर मंत्री बनो, फिर लूटो, फिर पैसे खर्च करो, फिर चुनाव जीतो, फिर लूटो, फिर मंत्री बनो। एकमात्र कार्यक्रम है ये, एकमात्र। सक्षम बनाया है आज भी आम जनता को। और वोट लेके जीत के मंत्री बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो लूटेंगे कैसे। तो वोट लेने के लिए पैसे खर्च करो, दारू की बोतल दो, 1000 रुपए देना पड़े, 1500, 2000, एक एक परिवार को पैसे पहुंचाओ, शराब पहुंचाओ, और आप उनको साड़ियां दो, कुछ भी टेलीविजन दो, जो देना है दो, वोट ले लो, माने खरीदो वोट, ताकि आपको लूटने का लाइसेंस मिले। और हम सब क्या कहते हैं, हमने तो ये पुढ़ारी को चुन के दे दिया 5 साल के लिए, आप इसको करेक्ट करिए। आपने 5 साल के लिए उसको लूट का लाइसेंस दे दिया, चुन कर नहीं दिया। कम से कम भी अब 5 साल वो लूटेगा, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा और अगले 5 साल बाद फिर आ गया तो फिर लूटेगा, फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। हमारे देश और इसलिए हर पुढ़ारी ने अपने पूरे खानदान को उतारा है इस बिजनेस में, क्योंकि इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ इनिशियल पेड अप कैपिटल 0 है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और आमदनी लाखों कोटि रुपए की। कोई मौका दिया जाता बस वह आपको कुछ लाख या कुछ कोटि रुपए कमाने बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उद्योग चलाना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, फिर गालियां सुननी पड़ती है, ग्राहक की गालियां सुनो, और फिर टैक्स डिपार्टमेंट की गालियां सुनो। कितनी तकलीफों से आप कुछ कोटि कुछ लक्ष रुपए कमाते हैं। इन पुढ़ारियों को तो कुछ नहीं सुनना। लोग मेरी इस बात से मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मान लो मैं आपका बिजनेस पार्टनर बनूं, करेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज मैं आपका बिजनेस पार्टनर नहीं बनता। ये पुढ़ारी तो बिना इन्वेस्टमेंट के पार्टनर हैं आपके। अगर इस चैनल से हमें ये तो सीधे लूट लेते हैं आपसे, भी कमाई डोनेशन के नाम पे लूटते हैं, धमका के डरा के लूटते हैं, फोन करवाते हैं, गुंड बदमाशों से फोन आते हैं आपके पास, इतना दे दो, नहीं तो ये करेंगे, नहीं तो वो करेंगे, नहीं तो ऐसे करेंगे। बनाने वे टैक्स के रूप में तो लूटते ही हैं, गुंड टैक्स के रूप में अलग लूटते हैं। और हम बहुत जल्द ही एक
स्कैनर यही सारा सिस्टम चल रहा है। लॉन्च करेंगे जिससे अब इस सिस्टम ने दुष्परिणाम क्या पैदा किया है? आजादी के 63 सालों में भारत के पुजारियों ने और अधिकारियों ने मिलकर जो लूटा हुआ धन है उसका अभी कैलकुलेशन किया एक बहुत बड़ी संस्था ने। उसका नाम है टैक्स जस्टिस नेटवर्क। ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है। हमारे किस देश ये संस्था एकमात्र काम करने के लिए बनी है कि दुनिया के देशों में जो भ्रष्टाचार होता है, जो लूटखोरी होती है, उस पर अध्ययन करना, अभ्यास करना। टैक्स जस्टिस नेटवर्क का अध्ययन भारत के बारे में क्या है? उनका कहना है आप जरूर दें। 2006 के साल तक के आंकड़े बता रहा हूँ, उसके आगे के आंकड़े अभी तक उन्होंने खुद नहीं तैयार किए। उनका कहना है कि 2006 के साल तक भारत के भ्रष्ट पुजारियों ने 258 लाख कोटी रुपए लूट लिया राजनीति ने दोस्तों किस तरह और विदेशी बैंकों में जमा कर दिए। खंडित हुए दिखाई इसमें से 72 लाख कोटी रुपए स्विस बैंक में है और बाकी बचा हुआ दुनिया के 70 देशों की बैंकों में है। ये 2006 के फिगर हैं। विकसित कर दिया। अब 2007 भी चला गया, 2008 भी चला गया, 2009 भी चला गया और अब 2010 आधा चला गया। तो हमारा अनुमान है कि आज की तारीख तक लगभग 300 लाख कोटी रुपए पुजारी और अधिकारियों ने लूटकर विदेशों में जमा कर दिया। अंग्रेजों ने 300 लाख कोटी रुपए लेने में 250 साल लगाए। के पास दौलत वे इन काले अंग्रेजों ने 300 लाख कोटी रुपए लूटने में सिर्फ 63 साल लगाए, उनके 63 इयर्स। तो ये तो अंग्रेजों के बाप हैं। उनकी तनख्वाह से ज्यादा उनकी संपत्तियां हमारे देश के राजनीतिक और ये बेशर्म लूट को हम हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कहते हैं, बल्कि उसका लोकतंत्र कहते हैं। मैं विनम्रता से कह रहा हूँ, ये लूट तंत्र है, ये लोकतंत्र तो कहीं भी नहीं है।